नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद मनोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मेरे जीवन के सफ़र के बारे में बताएंगे। शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे ज्वाइनिंग तक का सफ़र के बारे में आपको बताएंगे कि मैंने किस तरह रेलवे की तैयारी की और मुझे सफलता मिली और मैं अभी वर्तमान में रेलवे में सिग्नल एंड टेलीकॉम में कार्यरत हूँ। और हम मेरी अभी तक की सफ़र के बारे में आपको बताएंगे। मैंने किस तरह तैयारी किया है, कहाँ से तैयारी किया, कैसे तैयारी किया, ये सभी के बारे में आपको हम अभी बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। और मेरा शिक्षा के बारे में आपको बताएं, मैं अपना शिक्षा गांव में ही शुरू में दूसरा क्लास तक मैं किया हूं। इसके बाद मैं अपने गांव से बहुत दूर, अभी जो वर्तमान में गिरिडीह जिला झारखंड में पड़ता है, वहां तक मैंने दूसरा से छठा क्लास तक की पढ़ाई किया। इसके बाद मैं हाई स्कूल के लिए चकाया गया, जो हमारे बिहार में ही पड़ता है, जम्मू जिला के अंतर्गत आता है। चकाई में जाकर मैंने हाई स्कूल पढ़ाई की। इसके बाद मैं वहाँ से मैट्रिक की एग्ज़ाम दिया। मैट्रिक में मेरा ठीक ठाक ही प्रदर्शन रहा, अच्छा अंक आया। लगभग बिहार बोर्ड से उस समय मेरा नंबर आया था मैट्रिक में 355 नंबर, फर्स्ट डिवीज़न। इसके बाद मैं इंटर में KKM कॉलेज में एडमिशन कराया और वहीं से मैं जो जम्मू ज़िला का उस समय अच्छा कॉलेज माना जाता था, KKM कॉलेज से मैं ISC इंटर से पास किया हूँ और मैं इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न किया हूँ। इसके बाद ग्रेजुएशन में DRS कॉलेज यानी कि धनराज सिंह कॉलेज सिकंदरा से ही किया हूँ। मैं ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स सब्जेक्ट रखा था, हिस्ट्री ऑनर्स, उसमें भी मैं फर्स्ट डिवीज़न किया हूँ। और हम आपको कंपटीशन के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं 2013 में ही, जिस समय मेरा एज नहीं हुआ था, उस समय में ही मैंने बिहार पुलिस का फॉर्म भर दिया था, गलत डेट ऑफ बर्थ भर के। और मेरा वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आज दे दिया था, यानी कि मैं रिज़ल्ट में पास हो चुका था। लेकिन मैं दौड़ने नहीं गया क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत फिल किया था और मैं गलत फिल करके अगर दौड़ने भी जाता तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर देता और मेरा सिलेक्शन नहीं होता। इसके बाद मैं 2014 में 13 में जो फॉर्म निकला था, दिसंबर लास्ट में शायद, मैं उसका ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म उसमें भरा था, कोलकाता बोर्ड। और मेरा रेलवे ग्रुप डी में भी कलकत्ता बोर्ड का एग्ज़ाम निकल गया था, रनिंग सब भी हो गया था, और लेकिन मेरा फाइनल मेरिट नहीं बन पाया। इसके बाद मैं 2015 में फिर से बिहार पुलिस दिया। उस समय तक मेरा एज पूरा हो चुका था। बिहार पुलिस मैंने दिया तो बिहार पुलिस में दोबारा मेरा रिजल्ट हो गया था। लेकिन उस दिन मेरा नसीब ही ऐसा था, हमको याद है 31 मार्च 2015 को मेरा दौड़ था बिहार पुलिस का, गर्दनी बाग उस समय था। अभी वर्तमान में दौड़ दूसरी बार मैं जब 2015 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया तो मैं दूसरी बार भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पास कर लिया था और मेरा दौड़ था 31 मार्च 2015 को। आज संयोगवश मेरा नसीब इतना ख़राब था, यानी कि 30 मार्च को हम निकले दौड़ के लिए और ट्रेन पकड़े, जैसे ही बारिश शुरू हो गई और रात में इतना ज़्यादा बारिश हुई, जबकि मेरा रिपोर्टिंग टाइम था सुबह का 6 बजे। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम में हम लोग को इन नहीं कराया क्योंकि ग्राउंड पूरा गीला था। और जब देखा गया कि ग्राउंड में दौड़ नहीं हो पाएगी तो वहाँ के जो फिजिकल लेने वाले सदस्य थे, उन्होंने बाहर से सूखा बालू मंगवाया और ट्रैक पर बहुत जगह पानी जमा हुआ था, वहाँ उन्होंने बालू बिछवा दिया। जिस कारण जो लोग पहले दौड़े वो लोग तो ठीक ही दौड़े, लेकिन बाद में मिट्टी, इतना बालू और मिट्टी मिक्स हुआ कि दौड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो और मैं 5 सेकंड से दौड़ में छट गया। ये दूसरा मेरा असफलता था। फर्स्ट में मेरा ग्रुप डी में हम मेरिट में छटाए, सेकंड बार
एग्ज़ाम निकाल के फिर बिहार पुलिस में दौड़ में हम छटाए। इसके बाद आपको बता दें, फिर मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया 2015 में। सोचा कि यार जॉब तो लेना है, एसएससी जीडी का तैयारी किया। एसएससी जीडी में भी मैंने सबसे पहले दौड़ में मैं पास कर लिया। इसके बाद रिटन एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम भी मैं क्वालिफाई कर गया। इसको लास्ट में मेडिकल था। अब मेडिकल में डॉक्टर ने मुझे दांत में अनफिट कर दिया, दोबारा री मेडिकल के लिए दिया। लेकिन मैंने सोचा कि री मेडिकल मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें उतना मुझे जानकारी नहीं था। बहुत लोग बोला कि अरे री मेडिकल में जाओगे तो वो लोग पैसा का डिमांड करेंगे। ये सब सुनकर मैं री मेडिकल में नहीं गया। इसके बाद मैं सोचा कि रेलवे में एलपी और टेक्नीशियन के लिए मैं भरूंगा, तो मैंने सोचा कि आईटीआई कर लूँ। 2015 में मैं फिर आईटीआई का एग्ज़ाम दिया गवर्नमेंट से, बिहार आईटीआई। तो आईटीआई मेरा क्लियर हो गया और मैं आईटीआई में एसटी में फर्स्ट रैंक लाया था और मेरा एडमिशन हो गया था। उस समय सिर्फ मैकेनिकल डीजल का अलाउड था ट्रेड में, और मेरा मैकेनिकल डीजल से एडमिशन हो गया था और मैं आईटीआई भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद शायद एएलपी टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम, हाँ एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया। उसमें मैंने पीटी मेंस क्वालिफाई किया। अब मैं साइको नहीं पास कर पाया, जिस कारण से मेरा भी ड्राइवर क्लियर नहीं हो पाया। और मैकेनिकल डीजल ट्रेड था मेरा। मैकेनिकल डीजल ट्रेड में बहुत ही कम चांस रहता है आप टेक्नीशियन का, क्योंकि अब डीजल का ही कहाँ मांग रहता है रेलवे में। इसीलिए मेरा उसमें भी रिजल्ट नहीं हुआ। अगर हम साइको डिस्क्वालीफाई हो गए कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैंने पीटी और मेंस दोनों पास किया था और मेंस में पार्ट बी भी क्लियर किया था। अगर अदर ट्रेड रहता तो मैं टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो जाता, लेकिन मैकेनिकल डीजल के कारण मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद मैं सोचा कि बिहार एसआई का वैकेंसी निकला था, मैंने बिहार एसआई वैकेंसी भर दिया और एग्ज़ाम दिया। तो फिर मेरा पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद घर वालों ने मुझे रिक्वेस्ट नहीं, दबाव बनाया कि आप तैयारी करो अच्छा से। तो मैं पटना चला गया 2018 में। पटना में दरोगा का एसआई का यानी कि 2 मंथ हम तैयारी किए मेंस, लेकिन मेंस हमसे नहीं निकल पाया। तो मैं बहुत ही प्रेशर में आ गया, मेंस भी नहीं हो पाया। और मेंस के बाद ही मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जिस कारण से 2018 में, जिस कारण से मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और 2018 वाला ग्रुप डी हम भी ज्वाइन नहीं कर पाए, एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाए थे। इसके बाद फिर यानी कि हम 2 बार दरोगा का पीटी पास किए, मेंस में डिस्क्वालीफाई हुए। इसके बाद फिर तीसरा बार दरोगा का एग्ज़ाम आया, उसमें पीटी में पास किया, मेंस भी पास किया, फिजिकल भी पास किया। लास्ट में मैं उसमें मेरिट में बाहर हो गया। इसके बाद लास्ट एग्ज़ाम मेरा ग्रुप डी था, ग्रुप डी दिया और एग्ज़ाम में मेरा अच्छा मार्क्स था और मुझे सिग्नल एंड टेलीकॉम पोस्ट मिला है। और मैं वर्तमान में अभी साउदर्न रेलवे के चेन्नई डिवीज़न के अंतर्गत चेन्नई एग्मोर स्टेशन में कार्यरत हूँ। इस तरह से मेरा ज़िंदगी में हम लगभग बहुत एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। फिर एक और चीज़ भूल गए, मेरा नवंबर में ही मेरा फायरमैन का एग्ज़ाम, दौड़ था फायरमैन का एग्ज़ाम। लेकिन मेरा सोच था कि फायरमैन में फिजिकल के आधार पर मेरिट बनता है। एग्ज़ाम तो हम निकाल लिए थे, मेरा 18 नवंबर दौड़ था फायरमैन का एग्ज़ाम पास करके। मेरा फिजिकल का डेट 18 नवंबर था, उसमें मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा फिजिकल में अब ना बहुत ही ज़्यादा एज होने के बाद थोड़ा फिजिकल में प्रॉब्लम होता है। एज नहीं, विशेषकर तैयारी होना चाहिए, क्योंकि अब फिजिकल में आपका रनिंग पर नंबर मिलता है, हाई जंप पर नंबर मिलता है, गोला फेंक पर नंबर मिलता है। ये सब आपका अच्छा स्थिति में रहेगा तभी आपका बिहार पुलिस में मेरिट बन पाएगा। इस तरह से हम लगभग 2 बार एसएससी जीडी निकाले, नहीं हो पाया। फिर एसआई 2 बार पीटी क्वालिफाई करके मेंस में छटाए और 1 बार तो मेरिट में छटाए। इस तरह हमको लगता है 8-10 एग्ज़ाम से कम नहीं क्वालिफाई किए थे, लेकिन फाइनल स्टेज तक नहीं पहुँचे, यानी कि ज्वाइनिंग तक नहीं पहुँच पाए। और देखिए, आप लोग को यही बताएंगे कि आप कभी हार नहीं मानिएगा। हमने तो बहुत एग्ज़ाम दे के देखा है, इसीलिए आप कभी हार नहीं मानिएगा और तैयारी आप रेगुलर करते रहिएगा। थैंक यू।